हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस चैनल आई ज़िंदगी में। तो आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं लोक अदालत के बारे में। तो ये टॉपिक वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शन के अंदर आता है। तो ये जीएस पेपर 2 के अंदर ये टॉपिक है। तो ये आप अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप यह वीडियो देख सकते हैं। जैसे कि आप यूपीएससी या फिर कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि लोक अदालत आखिरकार न्यूज़ में क्यों है अभी, तो आपको जानना जरूरी है। और इसलिए आप वीडियो जरूर देखें, अंत तक देखें। तो ऐसा पहली बार हुआ है हमारे देश में कि ई लोक अदालत कंडक्ट करवाया गया है। पहले लोक अदालत तो होता ही था दोस्तों। लोक अदालत वो होता है दोस्तों कि जो नंबर ऑफ केसेस कोर्ट्स में ज़्यादा होने के कारण, जल्दी सुनवाई होने के कारण, जिसके पास पैसा नहीं रहता है वो लोक अदालत में जाता है और दोनों पार्टी का उसमें डिस्कस किया जाता है। जो जजेस रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोवाइड किया जाता है न्याय। फिलहाल एक ई लोक अदालत में एक दो पार्टी के बीच में केस सुनवाया गया और दोनों पार्टी के बीच में मेडिसन किया गया इस ई लोक अदालत के थ्रू। आखिरकार ये कंडक्ट कैसे किया गया तो जानेंगे हम। तो ई लोक अदालत में हुआ क्या कि एक ऑनलाइन लिंक सेंड किया गया सामा के द्वारा, जो कि एक ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्लेटफॉर्म है जो रिकॉग्नाइज करता है डिपार्टमेंट जस्टिस का और रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट जो भी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। जो भी पार्टीज़ हैं, दोनों पार्टीज़, और उसमें एक जज रहेगा जो प्रिसाइड करेगा एक मीडिएशन प्रोसेस। और जो सेटलमेंट है वो एक ओटीपी थ्रू सेंड किया जाएगा जो कि दोनों को, और एक कन्फर्मेशन हो किया जाएगा और डिस्प्यूट जो है वो सेटल किया जाएगा। तो जो आउटकम है इस लोक अदालत का, उससे रिलेटेड हम जानते हैं कि ये लोक अदालत का जो आउटकम है अभी कितने सालों से किया जा रहा है लोक अदालत, और इसका जो आउटकम है हमारे देश में, तो 77 बेंच जो है 77 बेंच वो कंस्टिट्यूट किए गए हैं इसके अंदर, और 5838 केस अभी तक डिस्पोज हो चुके हैं दोस्तों। और बहुत सारे टाइप के ये कैटेगरीज के आते हैं केसेस जो कि सेटलमेंट किया जाता है, और जो 18,000 लगभग करोड़ का इसमें रिड्रेसल हुआ है। तो आखिरकार लोक अदालत है क्या? तो लोक अदालत एक अल्टरनेटिव जो डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है दोस्तों। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो मेन कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं दोस्तों। तो एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है जिसके थ्रू पेंडिंग जो केसेस हैं उसको रिजॉल्व किया जा सके, और ये फॉर्म किया गया था फुलफिल करने के लिए जो प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है कि सबको जस्टिस प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो उसके थ्रू। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है कि आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतराल ये प्रोवाइड करेगा फ्री लीगल जस्टिस, फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी डिप्राइव्ड होंगे, जो भी पीड़ित पर्सन होंगे वीकर सेक्शन सोसाइटी का, और जस्टिस को प्रमोट किया जाएगा इक्वल, और जो इक्वल अपॉर्चुनिटी दोनों को दिया जाएगा, दोनों पार्टीज़ को। और आर्टिकल 14 और आर्टिकल 22 जो सब क्लॉज 1 कॉन्स्टिट्यूशन में है उसके तहत कंपलसरी जो स्टेट होंगे उनको गारंटी इक्वलिटी बिफोर द लॉ दिया जाएगा। और जो स्टैट्यूटरी प्रोविज़न जो है इसका वो है कि इसके अंदर जो लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट है जो 1987 का लोक अदालत का, वो एक स्टैट्यूटरी स्टेटस देता है, लोक अदालत को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है। और जो फाइनल अवार्ड है इस लोक अदालत का आखिरकार, तो ये डिसीजन जो ये किया जाएगा वो लोक अदालत के द्वारा किया जाएगा, और उसी को फाइनल वर्डिक्ट कंसिडर किया जाएगा। लोक अदालत में रिजल्ट मिलने के बाद आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं दोस्तों, या बाइंडिंग होगा। जो भी डिसीजन आएगा उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए लोक अदालत में जाने से पहले पार्टी उसको सोच समझ के जाना पड़ता है। कोई भी अपील आप नहीं कर सकते हैं
जो भी लोक अदालत वर्डिक्ट देगा, ये एक फ्री इनिशिएटिव है जो कि अप्रोच करता है कि जो कोर्ट का अप्रोप्रिएट जुरिस्डिक्शन होगा फाइलिंग केस का, और जो फॉलोइंग प्रोसीजर होगा रिक्वायर्ड, वो एक्सरसाइज करवाता है राइट टू मिटिगेट का। कोर्ट का आखिरकार फीस क्या है होगा, तो कोई भी कोर्ट का फीस नहीं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये लीगल जस्टिस प्रोवाइड करवाया जाता है। जैसा कि प्रीएम्बल में हमारे मेंशन है कि जस्टिस सबको प्रोवाइड करवाया जाए, सभी सोसाइटी के पीपल्स लोग, सभी क्लास के पीपल लोग को। इसलिए जो पीपल अफोर्ड नहीं कर पाते हैं जस्टिस सिस्टम, हमारे इंडिया के जस्टिस सिस्टम को, तो उसको ये लोक अदालत के थ्रू जस्टिस दिलाया जाए। अगर कोई मैटर पेंडिंग है कोर्ट में तो इसे लोक अदालत में रेफ़र किया जा सकता है, दोनों पार्टी अगर रजामंद होते हैं तो। और जो ओरिजिनल जो पेड जो है कोर्ट में, जो वो भी रिफंड हो जाएगा। और जो नेचर है केसेस का, वो जो कि लोक अदालत में हम सुनवाई कर सकते हैं, तो वो कोई भी केसेस हो सकता है। तो जैसे कि डिस्प्यूट हो सकता है, कोई भी रिलेटेड डिस्प्यूट, जैसे कि आप फाइल किए हो कोर्ट पे, तो उससे सोशल हो या फिर लैंड डिस्प्यूट हो, घर का कोई प्रॉब्लम है, फिर भी वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। इसके बाद जो भी सेटल्ड डिसीजन दिया जाएगा इस लोक अदालत के बाद, तो उसके बाद आप कोई भी दूसरे कोर्ट में अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये ऑर्गेनाइज कौन करता है? नेशनल लोक अदालत आखिरकार ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? तो परमानेंट जो लोक अदालत हैं, वो परमानेंट लोक अदालत आखिरकार है क्या? तो हम ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि जो भी हमारे कंपटीशन एग्जाम में आए कि ऑर्गेनाइज कौन करवाता है, परमानेंट लोक अदालत कहाँ है, कंपोजिशन क्या है लोक अदालत का, नेचर ऑफ केसेस कैसा सुनवाई किया जाता है लोक अदालत में। फिर आर्टिकल 39 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछ सकता है, जो डिसीजन जो दिया जाता है लोक अदालत का वो बाइंडिंग है कि नहीं, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है हमारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में एग्जाम में, या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम में, या फिर एसएससी में। फिर और एक क्वेश्चन बन सकता है लोक अदालत के टॉपिक से कि सिग्निफिकेंस लोक अदालत का डिस्कस करना पड़ सकता है हमें, और इफेक्टिव जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इंस्टीट्यूशन है और या प्रेजेंट सिनारियो में उसका क्या यूज है, लोक अदालत कितना ज़्यादा कारगर साबित होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेंस में। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको लोक अदालत के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में समझाने में कामयाब रहा हूँ। धन्यवाद।